नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरान। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। भाजपा ने अपने संसदीय बोर्ड के सदस्यों के नाम का ऐलान कर दिया है। संसदीय बोर्ड में कुछ नए चेहरों को जगह दी गई है, जबकि कुछ की छुट्टी कर दी गई है। सूची में राज्य के किसी भी सीएम को शामिल नहीं किया गया। संसदीय बोर्ड के सदस्यों की सूची से शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम हटाया गया है। वहीं बीएस येदियुरप्पा, सुधा यादव, इकबाल, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण को नए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा को बनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री इसमें सदस्य हैं। पार्टी के तमाम बड़े फैसले इसी बोर्ड के जरिए लिए जाते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को संसदीय बोर्ड में तो जगह नहीं मिली, लेकिन उन्हें चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा वन मंत्री भूपेंद्र यादव और ओम माथुर को भी इस चुनाव समिति में जगह दी गई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय संसदीय बोर्ड में हरियाणा से पूर्व लोकसभा सांसद सुधा यादव को जगह दी गई है। सुधा यादव ने कहा है कि संगठन की तरफ से जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है उसको वो बेहतर तरीके से निभाएं। उन्होंने कहा कि संगठन में पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं और एक सांसद के तौर पर भी वो रह चुके हैं, जिससे उन्हें जो अनुभव है उसके आधार पर जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको अच्छी तरीके से निभाएं। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में 18 एजेंडे रखे गए हैं। कुल 1000 करोड़ के परचेज कमेटी की है। वहीं एक आइटम को डिफर कर दिया गया। वहीं पावर एजुकेशन, पुलिस डिपार्टमेंट और आईटी विभाग की खरीद की गई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में 18 एजेंडे पर चर्चा हुई। चंडीगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में सभी जिला प्रभारियों को लेकर के चर्चा की गई। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम सभी जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से सभी जिला प्रभारी बात करेंगे। गठबंधन के सवाल पर कहा कि इसका निर्णय चुनाव समिति करेगी। कंवरपाल गुर्जर ने हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा साहब ने कभी पिछड़ा वर्ग की चिंता नहीं की, इसकी चिंता सिर्फ मनोहर लाल ने की है। बीसी वर्ग को भी प्रतिनिधित्व मिले, इसकी हमने कोशिश की है। चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 28 अगस्त को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की हल्ला बोल रैली को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इस कार्यक्रम की वजह से 28 तारीख को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की तारीख को भी बदल दिया गया है। वो कार्यक्रम 11 सितंबर को होगा। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पार्टी पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेगी और अगर जिला परिषद और बीडीसी के चेयरमैन का चुनाव सीधा होता है तो उसको सिंबल पर लड़ा जाएगा। श्यामला जमीन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर हुड्डा ने एक दिन का विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि इस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करे। सीएम मनोहर लाल का फरीदाबाद में अमृता अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया है। इसके बाद सीएम गांव शाहजहांपुर गए हैं, जहां पर राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए बलदानी मनोज भाटी के परिवार को सांत्वना दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि शाहजहांपुर स्कूल का नाम शहीद मनोज भाटी के नाम पर होगा। इसके बाद प्रशासन ने कुछ ही घंटों में स्कूल का नाम मनोज भाटी प्राथमिक पाठशाला कर दिया। कैबिनेट मंत्री अजीत चौटाला ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाया। कश्मीर से केरला तक तिरंगा लहराया, दुनिया को हमारी ताकत दिखी। मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि उम्मीद है कि पंचायत चुनाव जल्द होंगे। विकास की जो जिम्मेदारी जिसे निभानी चाहिए वो अपनी ड्यूटी निभाए। पंचकुला पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में खेल मंत्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। इसमें विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान संदीप सिंह ने लोगों की समस्याओं को सुना। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के निवारण के लिए दिशा निर्देश दिए। इनेलो के द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी सहित इनेलो के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान ओपी चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल के द्वारा बुजुर्गों के सम्मान में शुरू की गई पेंशन को खत्म करने का काम किया गया है। उनकी सरकार आते ही सबसे पहले सभी की पेंशन को बहाल किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को नौकरी देने के लिए तत्कालीन सरकार ने षड्यंत्र के तहत उनको जेल भेजा, लेकिन वो आज भी युवाओं को रोजगार देने के लिए कटिबद्ध हैं। उनकी सरकार आते ही युवाओं को नौकरियां मिलेंगी।
उन्होंने कहा कि वो 1 सितंबर से 11 सितंबर तक प्रतिदिन प्रदेश के 2 जिलों का दौरा करके कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और आने वाले 10 दिनों में पूरे प्रदेश में इनेलो का संगठन पूरी तरह से तैयार होगा। हरियाणा के पूर्व मंत्री कांग्रेसी नेता कृष्णमूर्ति हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर धोखा और वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उन्हें हमेशा ही धोखा मिला और इसके लिए अब चाहे कांग्रेस से उनको टिकट दे या न दे, लोकसभा या विधानसभा का चुनाव वो जरूर लड़ेंगे, चाहे फिर भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा के सामने ही क्यों न लड़ना पड़े। कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कहा कि आज उन्होंने अपने साथियों के साथ एक बैठक की थी और इसमें यह फैसला लिया गया है कि गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से वो अपने शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे। अंबाला में जजपा की जिला परिषद के चुनावों को लेकर के अहम बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह और राज्य मंत्री अनूप प्रधानक मौजूद रहे। इस दौरान कमेटी ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। जजपा प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह और राज्य मंत्री अनूप प्रधानक ने कहा कि चुनाव गठबंधन में लड़ा जाएगा, लेकिन किस तरह लड़ा जाएगा और सिंबल पर चुनाव लड़े या नहीं, इसको लेकर के कार्यकर्ताओं के बीच कमेटी पहुंची। हरियाणा सरकार ने जन्माष्टमी के लिए अवकाश के लिए नया आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार जन्माष्टमी के अवसर पर 18 अगस्त की बजाय 19 अगस्त को सरकारी अवकाश होगा। लंपी स्किन बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुनानगर में 8,800 से ज्यादा गाय लंपी वायरस से प्रभावित हो गई। लंपी वायरस बीमारी अन्य गांवों तक भी पहुंच रही है। इसके चलते पशुपालक बेहद परेशान है। बीमारी पर काबू पाने के लिए पशुपालन विभाग डॉक्टर्स की कमी इसमें आड़े आ रही है। इंद्री में बिजली विभाग ने बिजली पर लगाए जा रहे अतिरिक्त चार्ज का किसानों ने विरोध किया है। गांव गढ़ी, जाटान, पांजोखरा, मुमसी, जागीर गांव के अनेक किसान बिजली दफ्तर पहुंचे, कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की, रोष प्रदर्शन किया। इस्कॉन मंदिर यमुनानगर में जन्माष्टमी महोत्सव 2022 के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न स्कूलों के बच्चों के द्वारा कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। जालोर राजस्थान में 9 वर्ष के बच्चे को मौत के घाट उतारने पर रोषित लोगों ने हिसार के जिला सचिवालय में प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि सरकार को चाहिए कि पीड़ित परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और दोषी को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। नारनौल में रविदास मंदिर में विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य इकट्ठा हुए और विभिन्न पदाधिकारियों ने जालोर राजस्थान की घटना पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि घटना के दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, दलितों पर बढ़ते हमलों पर रोक लगाई जाए और उसके बाद सभी सदस्यों ने एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में कभी भी हो सकता है मार पाम हाइट जैसा हादसा। बहुमंजिला इमारतों पर मजदूर नहीं करते किसी भी सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग। फैजाबाद के सरकारी स्कूल में बांटे जाने वाले मिड डे मील में मरी हुई छिपकली मिली है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने मिड डे मील वितरित करने वाली संस्था को पत्र लिखा। फिरोजपुर थाना क्षेत्र के गांव बाकोला में देर रात गौरक्षा दल से जुड़े लोगों ने घर में घुसकर दंपत्ति और उसके बच्चों के साथ मारपीट कर फायरिंग करने के आरोप लगाए। घटना में 13 साल की बच्चे को गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर के इस मामले से जुड़े गौरक्षा दल के लोगों पर मामला दर्ज करके सख्त कार्रवाई की मांग की। चरखी दादरी में सीवर की समस्या और दूषित पेयजल को लेकर के लोगों ने जाम लगा दिया। इसके बाद वार्ड 10 में पार्षद के 7 लोगों की कहासुनी हो गई। कहासुनी बड़े विवाद में तब्दील हो गई। 2 गुटों के बीच में आपस में पत्थरबाजी होने लगी, डंडे चले। इसमें दोनों ओर से 5 लोग घायल हो गए। गोगामेडी मेले से वापस आ रही श्रद्धालुओं की बस के चालक की बुधवार को तड़के हत्या कर दी गई है। कहासुनी होने पर एक फार्म हाउस के चौकीदार ने कस्सी से वार करके फरार हो गया। बस चालक की हत्या से श्रद्धालुओं में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर शिवाजी कॉलोनी पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन शुरू कर आरोपी की तलाश शुरू की। पंचकुला में कोर्ट से वापस आ रहे कुछ युवकों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। मर्डर करने वालों ने तेज धारदार हथियार से युवक पर वार किया। पीजीआई ले जाते समय युवक की मौत हो गई। यमुनानगर में एंटी नार्कोटिक्स सेल की आजादनगर एएनसी चौकी की टीम ने 70 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को बाइक से ही गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके उसको कोर्ट में पेश किया गया।
फतेहाबाद के अग्रवाल कॉलोनी में 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीनी और फरार हो गए। मामला दर्ज करके पुलिस छानबीन में लगी। कुरुक्षेत्र के पेहुआ उपमंडल में मारपीट के वायरल वीडियो पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कुरुक्षेत्र के कस्बा पेहुआ में एक व्यक्ति की गाड़ी को टक्कर मारकर कुछ युवकों ने उसकी गाड़ी से नीचे उतारकर डंडों से पीट कर उसको घायल कर दिया। इसका वीडियो वायरल हुआ। सिरसा में ग्रामीणों और पुलिस में हुआ विवाद। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियों पर किया पथराव। पुलिस पर हुए हमले के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल। सिरसा के गांव डबवाली में नशे के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। रोष में ग्रामीणों ने डबवाली रोड पर जाम लगा दिया। कई वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए करीब 50 से ज्यादा अध्यापक पिछले काफी समय से इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उन्हें समान वेतन समान कार्य के तहत नियुक्त किया जाए। पलवल में कीटवाड़ी चौक के पास अग्रसेन अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पीड़ित परिजनों ने डॉक्टर्स पर कोताही बरतने के आरोप लगाए और कहा कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मरीज कोमा में चला गया। रादौर के गांव नागरौन में एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। हालात ज्यादा खराब होने के बाद परिजन उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। राजस्थान के जालोर जिले में मटके से पानी पीने पर मासूम छात्र की हत्या के मामले में आरोपी टीचर को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई। छात्र की आत्मा की शांति के लिए रादौर में कैंडल मार्च निकाला गया। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर फरीदाबाद के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। लोग जमकर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। बाजार में खरीदारी करने आए लोगों ने बताया कि जन्माष्टमी को लेकर के वो काफी उत्साहित हैं और अलग अलग सामान की खरीदारी कर रहे हैं। बाजार से झूले और बांसुरी खरीद रहे हैं। अदालत परिसर स्थित एक वकील के चैम्बर में 4 लोगों ने एक वकील और उसके मुंशी पर हमला कर दिया। हमले के बाद बदमाश भागने लगे, लेकिन वकीलों ने उनमें से एक को पकड़ लिया। मैनगढ़ में गांव बसे में ग्रामीणों ने पंचायत विभाग पर गबन के आरोप लगाए। रातों रात काम कर लीपापोती में जुटा है विभाग। इंडिया न्यूज हरियाणा पे खबर दिखाए जाने के बाद सिरसा पुलिस हरकत में आई है। न्यूज के बाद पुलिस ने शहर में नाकेबंदी करके आरोपियों को पकड़ने का प्रयास तेज किया। हांसी के राजस्थल गांव में सड़क हादसे में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग शख्स सड़क पार कर रहे थे, इस दौरान अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सोनीपत के टीकाराम गर्ल्स कॉलेज के मुख्य गेट पर छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन फीस बढ़ोतरी को लेकर के किया गया। राजस्थान के जालोर में 8 साल के बच्चे की हत्या के मामले में करनाल के रविदासिया समाज संघ की तरफ से सैकड़ों लोगों और वकीलों ने प्रदर्शन किया। जालोर में 8 साल के बच्चे की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग के साथ 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की गई। कैथल में नशे की लत को पूरा करने के लिए जीजा और साले ने मिलकर बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। सीआईए 2 ने दोनों को काबू किया। पलवल में एनएचएआई की तरफ से नेशनल हाईवे नंबर 19 पर एलिवेटेड के नीचे वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त ने पौधारोपण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जुलाना क्षेत्र के रोहतक रोड नेशनल हाईवे 352 पर हाईवे ट्रक और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, दूसरा इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मृतक युवक का शव कब्जे में लिया, घायल को अस्पताल में पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। सोहना पलवल मार्ग के अवैध रूप से चल रहे पानी की फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने 4 पानी की बोतल के सैंपल लिए हैं। सोडा और पाउच के सैंपल भी यहां से बरामद किए गए। होटल के अपराध शाखा पुलिस ने झारखंड के रांची से ट्रक में अलग अलग केबिन बनाकर लाखों रुपए कीमत के मादक पदार्थ के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस के द्वारा पकड़े गए गांजे की कीमत लाखों रुपए बताई गई है। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश करके रिमांड पर लेगी ताकि पकड़े गए इन तस्करों से और खुलासे हो सकें। पिछले दिनों हुई बारिश से बाद भिवानी के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। इससे धान, कपास, बाजरा, मूंग की फसलें बर्बाद हो गई। जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग ने पानी की निकासी के लिए पुख्ता प्रबंध किए ताकि ज्यादा फसलें खराब न हो। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2 और 3 दिन और बारिश के संकेत दिए।
रोहिंग्या शरणार्थियों को बरसाने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के बयान पर हलचल पैदा हो गई। अब इस पर गृह मंत्रालय की सफाई आई। मंत्रालय ने साफ किया कि रोहिंग्या शरणार्थी डिटेंशन सेंटर्स में ही रहेंगे। इससे पहले हरदीप पुरी ने कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद मोदी सरकार पर विहिप और आप और बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया था। इसके बाद गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि मंत्रालय ने रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को नई दिल्ली के बक्करवाला में ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में रखने का कोई निर्देश नहीं दिया। रोहिंग्याओं को मौजूदा लोकेशन कंचन कुंज में ही रखा गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने हमला किया। आतंकवादियों ने मामसाब शोपियां में सीआरपीएफ की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका। इस हमले में कोई जान हानि नहीं हुई। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 9,062 नए मामले आए। 15,220 लोग ठीक हुए। दिल्ली में भी कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हुई है, जिससे डर बढ़ गया है। देश में राजधानी में 24 घंटे में 1652 नए कोरोना के मामले आए हैं। 8 मरीजों की मौत संक्रमण की वजह से हुई। हरियाणा में 24 घंटे में 725 नए मामले हैं। इस दौरान 911 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुड़गांव में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 368 नए मामले हैं। इस दौरान 385 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में कोरोना के 105 नए मामले आए हैं, जबकि 179 मरीजों ने कोरोना को मात दी। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कैबिनेट ने कम अवधि के लोन पर समय से चुकाने वाले किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को जारी रखा है। ऐसे में जिन किसानों ने 3 लाख रुपए तक के लोन शॉर्ट टर्म के लिए लिए हैं, उन्हें ब्याज में 1.5% की छूट मिलेगी। इसके लिए सरकार ने बजट में 34,846 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कि लोन का ब्याज चुकाने पर किसानों को जो 1.5% की छूट मिलेगी, इसकी भरपाई के लिए सरकार ये भुगतान सीधे लोन देने वाले बैंक और सहकारी संस्थाओं को करेगी। भारत के प्रतिष्ठित घरेलू कोच चंद्रकांत पंडित को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स का हेड कोच नियुक्त किया गया है। पंडित ब्रैंडन मैकुलम की वो जगह लेंगे। दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर फोटोशूट की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। फोटो में वो मजाकिया मूड में नजर आ रहे हैं। आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध किया गया। इसके बाद दर्शकों की कम संख्या की वजह से कई जगह से शोज के कैंसिल करने की खबरें आई। कटरीना कैफ वापस मुंबई लौटी। वो अपनी फिल्म के सिलसिले में शूटिंग के लिए बाहर गई हुई थी। इस दौरान कटरीना ने ट्रेंडी आउटफिट नहीं बल्कि सिंपल और कैजुअल लुक अपनाया। फिल्म दोबारा का प्रमोशन कर रहे हैं। अनुराग कश्यप ने कहा कि कोरोना काल में ओटीटी ने सब कुछ बदल दिया। मेकर्स कंफ्यूजन में हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कौन सी फिल्म चलेगी और कौन सी नहीं। एक इंटरव्यू के दौरान डेविड धवन ने परिवार और शुरुआती दिनों की बात की। उन्होंने बताया कि उनके पिता काफी गरीब थे। इस वजह से उन्हें इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए 10 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा। तन्हा दिल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले रोमांटिक गानों की शान कहे जाने वाले बॉलीवुड सिंगर शान ने बताया कि किस तरह से उनके गाने चांद सिफारिश को लोगों ने पसंद किया और उनको एक पहचान दी। वानी कपूर ने मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल में प्रज्ञा कपूर की फिल्म माली का ट्रेलर लॉन्च किया है। फिल्म माली एक 16 साल की लड़की तुलसी के जीवन के बारे में बताती है। विपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर ने अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट कर दी है। कपल ने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर करके अपने फैंस को ये खुशखबरी दी।